हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह बनवाना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्ती हुई हुई है, काफ़ी ज़्यादा चालान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और पाकिस्तानी पुलिस आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। तो अगर आप लोगों ने अपना चालान करवाने से बचना है तो आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। और अगर आप लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आप लोगों को ये वाली वीडियो देखनी होगी, तो देख लें। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये रूल है कि अगर आपकी एज जो है वो 18 से बिलो है तो आप लोग जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकते, ना ही मोटरसाइकिल और ना ही गाड़ी। तो आपकी एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए। और अगर आपकी एज 18 प्लस हो गई है तो आप लोग पहले अपना आईडी कार्ड बनवाएं। अगर आप लोगों ने आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो फिर आप लोग जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले आप लोग अपना आईडी कार्ड बनवाएं। जब आप लोग आईडी कार्ड बनवा लेते हैं तभी आप जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। दोस्तों, आपका जो आईडी कार्ड होता है ना, उस पर आपके दो एड्रेस लिखे होते हैं। एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है टेम्परेरी एड्रेस, मतलब कि एक मौजूदा पता और एक मुस्तकिल पता। अब पहले ये वाला सीन होता था कि अगर आपका जो आईडी कार्ड है उस पर जो आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है ना, जो आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है आपके आईडी कार्ड पर, वो जिस भी शहर का है आपको उस शहर में वापस जाना पड़ता था। अगर आप उसी शहर में रह रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन बाय चांस अगर आप उस शहर में नहीं रह रहे हैं तो फिर आपको उस शहर में वापस जाना पड़ता था और उस शहर के पुलिस ट्रैफिक स्टेशन में वहाँ जाकर आपको अपना लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता था। पहले ये वाला सीन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो है वो सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं आप लोग घर बैठ के अपने अपने घर बैठ के आप लोग अपने मोबाइल से अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं आज के ज़माने में। तो अब करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली गूगल पर जाना है, वहाँ पर आपने लिखना है ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई। तो आपके सामने 2-3 वेबसाइट आ जाएंगी। एक वेबसाइट आपके सामने आएगी, उस पर लिखा होगा DLIMS। अब ये जो वेबसाइट है इस पर जाके आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग पंजाब में रह रहे हैं तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पंजाब में रह रहे हैं तो आप लोग DLIMS नाम की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप लोग अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक और वेबसाइट आपके सामने आएगी, उसका नाम होगा DLS। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये जो है वो इसलिए है कि जो लोग सिंध में रहते हैं वो लोग अपना लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो उस चीज़ के लिए ये वाली वेबसाइट है। मतलब कि सिंध के लिए अलग वेबसाइट है और पंजाब के लिए अलग वेबसाइट बनाई हुई है। तो अगर आप लोग पंजाब में हैं तो DLIMS नाम की वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सिंध में हैं तो आप लोग DLS नाम की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप लोग अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोग बस बैठे हुए हैं घर पे अपने और आप लोग ने अपना लाइसेंस अप्लाई किया और आपके घर पर जो है वो आपका लाइसेंस डिलीवर हो गया। नहीं नहीं, ये वाला सीन नहीं है। आपको पहले लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका परमानेंट लाइसेंस आता है। तो अब करना क्या होता है कि आप लोग जो हैं वो वेबसाइट पर गए। अगर पंजाब में रह रहे हैं तो DLIMS, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और अगर सिंध में रह रहे हो तो DLS। तो आप लोग वेबसाइट पे गए, वेबसाइट आपने खोली तो सबसे पहले वो आपको बोलेगा कि इस वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बनाओ। तो आप लोगों ने उस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद वो आपसे आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर, कहाँ पर रहते हो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। उसके बाद वो आपसे आपकी फ़ोटोज़ मांगेगा, क्योंकि लाइसेंस पे आपकी फ़ोटोज़ आती है तो वो आपकी फ़ोटोज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपके पास आपकी फ़ोटोज़ नहीं हैं तो आप लोग वहाँ पर अपना मोबाइल का कैमरा खोल कर वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं लाइव लेके। अगर आपके पास पहले से आपकी फ़ोटो पड़ी हुई है तो आप लोग जो है वो अपनी गैलरी से वहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करने के बाद वो आपसे आपकी आईडी कार्ड की भी फ़ोटो मांगता है, फ्रंट साइड की और बैक साइड की। तो वो आपने अच्छी तरह बना के जो है वो क्लियर दिख रहा हो कि आप कि उसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो या ब्लर ना हो, तो आपने क्लियर सी फ़ोटो बना के वहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। तो सब चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अगर आपकी सब चीज़ें जो हैं वो वैलिड हैं तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा। अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग है या आपने कोई चीज़ अपनी गलत अपलोड कर दी है तो वो फिर आपको एरर देगा।
और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहना भूल गया कि वो आपसे पहले कैटेगरी पूछता है कि आपने किस कैटेगरी का लाइसेंस बनवाना है, कार का या बाइक का या सिर्फ बाइक का या फिर ट्रक्स का या फिर जीप्स का। तो आपने जो है वो वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करने के बाद वो आपको वेरीफाई करेगा कि भाई आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। अगर उसने वेरीफाई कर लिया और आपकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी ठीक निकली, आप वेरीफाई हो गए, तो फिर वो आपसे जो है वो अमाउंट मांगेगा, वो आपसे पैसे मांगेगा। अमाउंट होती है एक छोटी सी जो आपको लाइसेंस इशू होने की आपको पे करनी पड़ती है, तो आप लोग वहीं से अपने अकाउंट से जो है वो अमाउंट पे कर सकते हैं। तो अमाउंट पे करने के बाद जब आपकी अमाउंट पे हो जाती है तो फिर आपको जो है वो आपका लर्नर लाइसेंस वहीं पर इशू हो जाता है। आप लोग वहीं पर वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग आगे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। देखो, आपके पास आपका लर्नर लाइसेंस आ गया। अब जिस डेट को आपका लर्नर लाइसेंस इशू हुआ उस डेट से आप लोग हिसाब लगा लो 42 डेज़ बाद, यानी कि 6 हफ्तों बाद आप लोग जो हैं वो अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 6 हफ्तों बाद यानी कि 42 डेज़ बाद आप लोग जो हैं वो अपना ड्राइविंग का टेस्ट दे सकते हैं अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए। अब इन 42 डेज़ में आप लोगों को अगर ड्राइविंग नहीं आती तो आप लोग ड्राइविंग सीख सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती भी है तो आप लोग जो है वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग अपना टेस्ट पास कर सकें। अब 42 डेज़ बाद आप लोग अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए टेस्ट दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो आपका लर्नर लाइसेंस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीनों के लिए ही होता है वैलिड। 6 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को उन 6 महीनों के अंदर अंदर ही जो है वो अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो फिर आपका लर्नर लाइसेंस ही एक्सपायर हो जाएगा। जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो आपको उसको दोबारा रीन्यू करवाना पड़ेगा, तो फिर वो और ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6-7 महीनों के अंदर अंदर ही आप लोग जो हैं वो टाइम निकाल लें और अपने जो है वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए वहाँ पर चले जाएं। अब जब आप लोग अपना लर्नर लाइसेंस ले के जो है वो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको उनको बताएंगे कि भाई ये मेरा लर्नर लाइसेंस है, मैंने अपने परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो वो लोग आपसे जो है वो टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है रिटन टेस्ट और एक होता है फिज़िकल टेस्ट। अब आपसे जो है वो पहले आपसे आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे ट्रैफिक के हवाले से। अब सवालात क्या होंगे, वो ये होंगे कि भाई जो होते हैं सिग्नल, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, इनका क्या मतलब होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और आपसे जो है वो स्पीड लिमिट के बारे में पूछते हैं कि आपने कहाँ पर जो है वो किस रोड पे कितनी स्पीड लिमिट रखनी है और वगैरह वगैरह। इस तरह के सवाल होते हैं तो वो आसान होते हैं, वो आप लोग जो हैं वो आपको पता ही होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर आप लोग जो हैं वो तैयारी करके जाएँ। तो इसके बाद ये आपका पास हो जाता है तो फिर इसके बाद आपका जो है वो फिज़िकल टेस्ट होता है, मतलब कि आपका जो है वो ड्राइविंग टेस्ट होता है। अब यहाँ पर जो है वो सीन ये है कि वो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई आपको कौन सी गाड़ी आती है, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल। अगर आप लोगों को दोनों आती हैं तो फिर आपका कोई मसला नहीं है। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोमेटिक ही आती है तो फिर आपको अपनी खुद की गाड़ी लेकर वहाँ पर जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी एक सरकारी गाड़ी होती है जो कि होती है मैनुअल। उसमें जो है वो गियर होते हैं और वो होती है मेरान, तो उसमें जो है वो होते हैं गियर। तो अगर आपको वो गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर आपको अपनी खुद की गाड़ी ऑटोमेटिक वहाँ पर लेके जानी पड़ेगी और उस पर जो है वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब वहाँ पर आगे जो है वो एल शेप बनी होती है, ऐसे करके एल शेप बनी होती है और वो आपको कहते हैं कि इस शेप में से आप लोग गाड़ी आगे लेके जाओ और फिर पीछे भी लेके आओ। तो अगर आप लोग सही तरीके से गाड़ी आगे ले जाते हो और पीछे ले आते हो, सही टर्न लेते हो, सही रिवर्स लेते हो, तो फिर आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो फिर वो आपको कहते हैं कि यार आप फेल हो गए हो और आप लोग को कुछ दिनों बाद दोबारा आके टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसा घबराना नहीं है, तो फेल होने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ दिनों बाद दोबारा आके आप लोग
टेस्ट दे सकते हो। प्रैक्टिस करो, आगे दोबारा टेस्ट दे दो, कोई ऐसी मुश्किल वाली बातें नहीं है। और अगर आप लोग पास हो जाते हो तो फिर आपको एक स्लिप मिलती है। स्लिप वो आपको मिलती है कि भाई आप लोग पास हो गए, और उसके कुछ दिनों बाद जो है वो आपके एड्रेस पर या फिर उसी पुलिस ट्रैफिक स्टेशन पर जो है वो आपका लाइसेंस आ जाता है। तो फिर आप लोग जो है वो वहाँ से जाके अपना लाइसेंस कलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद आराम से आप लोग जो है वो ड्राइविंग करो, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे आपको। तो इस तरह जो है वो आप लोग अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोगों ने अपना लर्नर लाइसेंस बनवाया हुआ है, गाड़ी का और बाइक का दोनों का, आपने जो है वो अपना लर्नर लाइसेंस बनवाया हुआ है, आपको जो है वो गाड़ी आती थी ऑटोमेटिक, तो आपने कहा चलो मुझे गाड़ी आती है ऑटोमेटिक और मैं अपना लर्नर लाइसेंस बनवा लेता हूँ दोनों का, गाड़ी का और बाइक का। तो आपने जो है वो गाड़ी का और बाइक का लाइसेंस बनवा लिया और आपका जो है वो लर्नर लाइसेंस आ गया। अब बाय चांस आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ी अवेलेबल नहीं है और आप लोग जो है वो वहाँ पर जाकर टेस्ट नहीं दे सके गाड़ी का, तो अपने लाइसेंस का आप लोग वहाँ पर जाके टेस्ट नहीं दे सके क्योंकि आपको आती है ऑटोमेटिक, और वहाँ पर जो है वो जो गाड़ी होती है उनकी वो होती है मैनुअल। जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आपको ऑटोमेटिक आती है तो आपको अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। अब आपके पास बाय चांस गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो अब आप लोग जो हैं वो आपका जो है वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। 6-7 महीनों बाद आपका वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि यार मेरा ये वाला लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया, तो अब मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक का बनवा लेता हूँ लाइसेंस, और बाइक का जाके वहाँ पे टेस्ट दे आऊँगा और मुझे बाइक का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे, अपना अकाउंट करेंगे लॉगिन और अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और वहाँ पे कैटेगरी आप बाइक की सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो आपका जो है वहाँ पे एरर देगा। वो एरर इसीलिए देगा कि आपके आईडी कार्ड पे पहले से ही एक अदर लर्नर लाइसेंस इशू हुआ है, तो आप लोग जो है वो दो लाइसेंस नहीं बनवा सकते। अब आप लोग जो हैं वो 2 काम कर सकते हैं। पहला ये कि आप अपने उसी पुराने वाले लर्नर लाइसेंस को जो है वो दोबारा रीन्यू करवाएं। उसके बाद अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल है तो वहाँ पे ले जाकर आप लोग टेस्ट दें। अगर आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर मैनुअल गाड़ी सीखनी पड़ेगी और वहाँ जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो अलग से बाइक का लाइसेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है वो उसी लाइसेंस को रीन्यू करवाना पड़ेगा। और गाड़ी अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप लोग ड्राइविंग सीखें और वहाँ पर जाके टेस्ट दें, तभी जाकर आपका जो है वो लाइसेंस बनेगा परमानेंट। तो एक आईडी कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइसेंस बन सकता है, 2 लाइसेंस नहीं बन सकते, चाहे वो परमानेंट हो और चाहे वो लर्नर हो, लाइसेंस एक ही बनेगा आपका। तो हाँ दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इसमें थोड़ी बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है वो बाहर से आ रही होगी क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ और यहाँ पे लाइटिंग अच्छी आ रही है। अगर मैं अंदर बैठता तो वहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती जितनी यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पीछे बैकग्राउंड से जो है वो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए बड़ी माज़रत है मेरी, क्योंकि अब और कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर अंदर बैठता तो लाइट नहीं आती, अगर बाहर बैठूं तो फिर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है। लेकिन मैं करूँगा कोशिश की इसको रिमूव करूँ, अगर नहीं हुई तो मुझसे तो माज़रत है मेरी यार आपसे। आपको जो है तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं जो है वो काफ़ी करूँगा कोशिश कि बैकग्राउंड से नॉइज़ ना आए, लेकिन फिर भी जो है वो आएगी तो फिर उसको जो है वो आप इग्नोर मारना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। तो गुड बाय एंड टेक केयर।